बिहार उठाता रहेगा। शिक्षा के ऊपर में आपसे सवाल पूछेगा, हर माँ सवाल पूछेगी, हर बहन सवाल पूछेगी, हवाएं पूछेगी, सड़कें पूछेगी। STET 2019 के लड़कों को, उम्मीदवारों को आपने कितने परसेंट पे पास किया? 50 और 45% पे पास किया है। अभी हमारा क्लियर है नहीं हुआ रिजल्ट। 14,000 को बहाली ना एग्जाम लिए हैं, ना रिजल्ट उसका आया, ना कुछ आया है। किसको बहाल कीजिएगा उर्दू के शिक्षक? आश्वासन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से लेकर MLA, MLC, MP सारे विभाग के अधिकारी आश्वासन। उत्तर प्रदेश में 2 साल उत्तर प्रदेश सरकार के रिसर्च स्कॉलर रह चुके हैं, हम लोग पढ़े नहीं। मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, उसके बाद में बिहार बोर्ड ये कह करके फेल कर देता है कि तकनीकी खराबी। भाई 8 साल से केवल रिजल्ट के लिए इंसान तरस गया कि शराब वही है, बोतल का नाम और बोतल के ऊपर से लोगो केवल बदला। मान लीजिए आपके अकाउंट में गलती से 15 लाख रुपया आ गया ब्लैक मनी वाला, तो आप उस पैसे से क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, जाकर फ्लैट खरीदना चाहेंगे, AC खरीदना चाहेंगे, फ्रिज खरीदना चाहेंगे, कूलर खरीदना चाहेंगे, अपनी तमाम शौक जो होगी उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे आप। ठीक उसी प्रकार से बिहार में जो उर्दू TET शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको पास करके फेल कर दिया गया। मामला 2013 का है। 2013 से लेकर आज तक उर्दू शिक्षक अभ्यर्थी जो TET शिक्षक अभ्यर्थी क्वालिफाइड सब कुछ हो चुके, रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया, उसके बाद से रिजल्ट उनसे छीन लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि आपके मुंह में कोई रसगुल्ला डाला और फिर रसगुल्ला कोई छीन के खा गया। जैसे शादी विवाह में साली और जीजा के बीच में अक्सर ये बातें होती है। अक्सर जो साली होती है अपने जीजा के मुंह में रसगुल्ला डालती है और उस साली जीजा की रसगुल्ला छीन के फिर से खा जाती है। ठीक उसी प्रकार से बिहार सरकार ही इसी तरीके से इन शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ ही वही रवैया अपनाई। एक हाथ से रिजल्ट दिया और दूसरे हाथ से रिजल्ट छीन लिया। जाओ भाई, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम लोग अनक्वालिफाइड हो गए हो, तुम लोग को क्वालिफाई करके फिर से अनक्वालिफाई कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार से ही तमाम 2013 से ही शिक्षक अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, पटना के सड़कों पे उतरते हैं, पटना में लाठियां खाते हैं, विधानसभा का घेराव करेंगे, बार बार पुतला दहन करेंगे, तमाम समय इनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाएगा। सरकार NDA की हो या सरकार महागठबंधन की हो, बिहार में इनको कोई देखने वाला भी नहीं है। शायद इनके नेता भी आएंगे, 1-2 बार आवाज़ उठाकर चले जाते हैं, विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मिलेगा तो एक आश्वासन। और फिर से उर्दू बांग्ला TET शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन शुरू हो रहा है। मुद्दा गर्म है। तमाम बिहार भर से जो TET शिक्षक अभ्यर्थी हैं पटना में पहुंच रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हसन रजा हैं, जो कि जो उर्दू TET शिक्षक अभ्यर्थी है उस टीम को लीड करते हैं और इनके ऊपर कई बार केस भी दर्ज हुआ, जेल में भी गए, लाठियाँ भी खाएँ, लेकिन सब कुछ उसको झेलते हुए भी आज भी आंदोलन कर रहे हैं। हसन रजा जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए शुक्रिया। आप लोग ये मामला 2013 से लगातार चल रहा है। आपके हाथ में लड्डू दिया गया, लड्डू फिर से छीन लिया गया, क्या कुछ है? हम तो वही कहेंगे कि शराब वही है, बोतल का नाम और बोतल के ऊपर से लोगो केवल बदला हुआ। कंपनी वही है, सब कुछ समझिए क्या कि वही है, केवल लोगो बदला जा चुका है। क्या लगता है बिहार सरकार आप लोग के साथ में दोहरा रवैया क्यों अपना रही है? अच्छा, एक बात आप हम बहुत संजीदगी से हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और महागठबंधन के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी से पूछना चाहते हैं। हम नहीं, पूरे बिहार के उर्दू बांग्ला TET उम्मीदवारों की तरफ से ये बात है। भाई 8 साल से केवल रिजल्ट के लिए इंसान तरस गया, रिजल्ट के लिए। हम मुसलमान अल्पसंख्यक समाज, हम सिर्फ बटन टिपने के लिए कि RJD के ऊपर और JDU के ऊपर में रह गए, सिर्फ एक रिजल्ट के लिए। रिजल्ट दिया जाता है, आवेदन करवाया जाता है, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, उसके बाद में बिहार बोर्ड ये कह करके फेल कर देता है कि तकनीकी खराबी है। तो तकनीकी खराबी के आधार पर 12,000 उर्दू बांग्ला TET उम्मीदवारों को फेल कर दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इंसाफ के लिए, न्याय के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के महाधिवक्ता सरकारी वकील से ओपिनियन लेते हैं, मंगवाते हैं, और शिक्षा विभाग में ओपिनियन मंगवा लिया गया जो अभ्यर्थियों के पक्ष में आया। अब
उस ओपिनियन के आधार पे डायरेक्टर शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को लेटर निकाला कि भाई 5% कट ऑफ मार्क्स कम करके इनका रिजल्ट निकालो। वो भी 4 साल हो गए, ये दोनों प्रक्रिया के 4 साल हो गए। तो 8 सालों से हम लोग केवल आश्वासन पे जी रहे हैं। क्या टेक्निकल इशू अभी तक बिहार सरकार की सॉल्व नहीं हुई क्या? आप पिछले 8 सालों में, 8-9 सालों में? कैसा टेक्निकल भाई, हम लोग क्या पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षित नहीं है? अरे हम लोग PhD हम कर चुके हैं पर्सनली। उत्तर प्रदेश में 2 साल हम उत्तर प्रदेश सरकार के रिसर्च स्कॉलर रह चुके हैं। हम लोग पढ़े नहीं हैं। विभागीय के अधिकारी या बिहार बोर्ड का अधिकारी या शिक्षा विभाग के अधिकारी पढ़े लिखे हुए हैं, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। हम लोग पढ़े लिखे हुए नहीं हैं। कैसा यार टेक्निकल क्या, उसका क्या मतलब होता है यार? रिजल्ट दे के आप फेल किए हैं और आप क्या कहते हैं, हम ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, फलान करे ठेकान करे। आश्वासन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से लेकर MLA MLC MP सारे विभाग के अधिकारी आश्वासन, हाँ इस महीना में हो जाओ, उस महीना। विधानसभा में बगैर कुछ कहे सुने बढ़ा चढ़ा करके कोई बात नहीं, 50 बार से कम नहीं विधानसभा में आवाज उठी है और उसका जवाब एक के सीधा आया। क्या आया है? इस पे काम जारी है। भाई कैसा काम कर रहे हैं आप? कैसा काम कर रहे हैं आप? हाँ कैसा काम कर रहे हैं आप कि आज तक के ये मसला नहीं हल हो पाया? 13 तारीख को, इसी 13 नवंबर को पूरे बिहार के उर्दू बांग्ला TET उम्मीदवारों की हंगामी मीटिंग पटना की धरती पर रखी गई है। विधानसभा के सत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को हम लोग घेराव करेंगे, पूरे बिहार के उम्मीदवार। और एक ही सवाल, हम लोग को नौकरी नहीं, रिजल्ट की बात है। रिजल्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ है। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उर्दू शिक्षकों की बहाली की बात किया। अरे रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ, किसको बहाल करेंगे आप? आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? मतलब पुराना वाला छोड़ के नया बहाली का प्रक्रिया शुरू होने वाला है क्या? जब कहें ना एग्जाम लिए हैं, ना रिजल्ट उसका आया, ना कुछ आया है, किसको बहाल कीजिएगा उर्दू के शिक्षक पे? आपका विभाग कर रहा है 14,000 शिक्षकों की बहाली करने जा रहे हैं, तो कौन है शिक्षक उर्दू शिक्षक? 12,000 खुद ही आप लोग हैं। अब 12,000 हम लोग हैं। अभी हमारा क्लियर है नहीं हुआ रिजल्ट, आई 14,000 को बहाली करने। सब कोई TET क्वालिफाइड है। अरे क्वालिफाइड हो करके तब ये अनक्वालिफाइड कर दे। कभी सुने ऐसा? जब आप लोग सुनते हैं तो मीडिया वाले हंसते, भाई कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? और खुद हम करिए हो कैसे गया? बिहार का और हिंदुस्तान का पहला ऐसा मैटर है, ये पहला ऐसा इशू है, पहला ऐसा मामला है, पहला ऐसा ये मसला है जो इस तरह का रिजल्ट दे करके फेल हुआ। ये पहला मसला है। बिहार में इतनी उर्दू शिक्षकों की कमी है, फिर भी आप लोग की बहाली नहीं हो रही है। अरे बहाली छोड़िए ना, बहाली जाए भाड़ में, बहाली छोड़िए ना यार रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है। रिजल्ट होगा तभी तो स्कूल में जाकर पढ़ाएंगे आप लोग। रिजल्ट ही क्लियर नहीं हुआ तो किसकी बहाली की बात कर रहे हैं आप किसकी बहाली की बात कर रहे हैं? आपकी शैतान की बहाली की। अरे हमारी तो रिजल्ट रिजल्ट क्लियर करे ना सरकार। तो पहले तो रिजल्ट की बात करें, फिर बहाली की क्यों बात करते हो? बहाली की क्यों बात कर रहे हैं आप? और आपका विभाग 4 दिन पहले एक खबर निकलती है, खबर छपती है 14,000 हम बहाली कराने जा रहे हैं और 12,000 पहले से पेंडिंग में है। तो कहां से उसमें मेरा नाम ही नहीं है। पूरे बिहार के उम्मीदवार साहब, STET 2019 के लड़कों को, उम्मीदवारों को आपने कितने % पे पास किया? 50 और 45% पे पास किया है। और 2013 के उर्दू बांग्ला TET उम्मीदवारों को आपने 60% पे किया है। पूरा बिहार आपसे सवाल पूछ रहा है, ये कहाँ का मानवता, ये कहाँ की इंसानियत, ये कहाँ का न्याय, ये कहाँ का इंसाफ है? अरे साहब, जीती दुनिया तक के ये सवाल भारत और भारत का एक कोना से उठता रहेगा, बिहार उठाता रहेगा। शिक्षा के ऊपर में आपसे सवाल पूछेगा, हर माँ सवाल पूछेगी, हर बहन सवाल पूछेगी, हवाएं पूछेगी, सड़कें पूछेगी, उम्मीदवारों का खून पूछेगा, हिम्मत और हौसला पूछेगा। सुन लीजिए, दर्जनों बार लाठी चार्ज हो चुकी है। मानवता के हिसाब से आपको इंसाफ करना चाहिए। मानवता, आप क्या समझ रहे हैं? आप दुनिया आपको याद नहीं रखेगी। जब से भारत आजाद हुआ है तब से लेकर के आज तक के एक एक इतिहास पन्नों पे लिखा जा चुका है। क्या ये नहीं लिखाएगा? क्या ये नहीं लिखाएगा? आपने अभी ना बोला है कि रिजल्ट मुंह में रसगुल्ला देकर के छीन लिया है। ये सारे लोग गरीब, फकीर, लाचार, मजबूर, मुफलिस, नातवा, कमजोर लागर हैं। पिछले इन 8-9 सालों में क्या क्या परेशानियां हुई आप लोग? अरे क्या परेशानी यार, कम से कम दर्जनों लोग मर गए, हार्ट अटैक कर गए यार, हार्ट अटैक कर गए। कहीं कोई खबर नहीं छपी, हार्ट अटैक कर गए। डिप्रेशन के शिकार होकर के जहाँ तहाँ बहुत सारी लड़कियों की शादियां टूट गई साहब। और आप AC में बैठे हुए हैं और सीधे मंच पे पहुंचते हैं, हम 10 लाख शिक्षक की बहाली कर रहे हैं, उर्दू शिक्षकों की हम 20 लाख कर रहे हैं। अरे यहाँ रिजल्ट आप छीन लिए हैं, क्या बहाली कीजिएगा?
हम आग्रह करते हैं आपसे, हम आपसे गुजारिश करते हैं, हम आपसे अर्ज करते हैं, इंसाफ के नाते आप रिजल्ट क्लियर कर दीजिए बराए मेहरबानी, क्योंकि पूरा बिहार और अल्पसंख्यक समाज आपसे इंसाफ मांग रहा है। केवल रिजल्ट बहाली नहीं, आप हमारे हाथ से आप छीन लिए हैं। ऐसा काम मत कीजिए आप, प्लीज़ मेहरबानी करके आप इंसाफ कीजिए। मेरा यही कहना है। 13 तारीख को पटना की धरती पे पूरे बिहार के उर्दू बांग्ला टीटी उम्मीदवारों की हंगामी मीटिंग रखी गई है। आगे क्या प्लान है? विधानसभा के सत्र में हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव का करो या मरो के साथ में घेराव करेंगे और जो होगा डू एंड डाई फैसला हो जाएगा। चलिए ठीक उसी प्रकार से जैसे कि किसी भी विधानसभा का हो या राज्यसभा का हो या कोई भी सांसद का चुनाव हो, चुनाव करवा लिया जाए, ठीक उसी प्रकार से 8-10 साल बाद उसका चुनाव आयोग रिजल्ट प्रकाशित करे तो उन नेता और मंत्रियों को कैसा लगेगा, उन नेता और मंत्रियों के मुंह पे सबसे बड़ी तमच्चा लगेगी। ठीक उसी प्रकार से ये भी बेचारे 8-9-10 सालों से परेशान हैं, पटना के सड़कों पे भटक रहे हैं। न जाने उन शिक्षक अभ्यर्थियों में से कितनों की हार्ट अटैक आ गई, कितने बहनों की शादियाँ टूट गई, कितने भाई ऐसे रह गए जिनकी शादियाँ आज तक हुई भी नहीं, कितनों की सगाई टूट गई। अगर मान लीजिए किसी भी विधानसभा या विधान परिषद किसी भी चुनाव का रिजल्ट न प्रकाशित किया जाए तो नेता मंत्री का क्या होगा? कोई नेता मंत्री तो खाए बिना मरेगा नहीं, क्योंकि उसके पास इतना पैसा रहता है कि अपनी ज़िंदगी उस पैसे से बिता सकता है। लेकिन इन लोगों के पास में उतना पैसा नहीं होता है कि ये लोग अपना ज़िंदगी गुजारा बसर कैसे भी कर सके। और इन लोगों ने एक आगाजी नोटिस दे दिया है सरकार को। आगे ये लोग क्या कुछ करने वाले हैं, जो विधानसभा का सत्र चलेगा उसमें घेराव करेंगे, सरकार का बायकॉट करेंगे। चलिए फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।